हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ डबल धमाका करंट अफेयर्स। आई होप जितने मैंने पॉइंट्स बताए हैं प्रीवियस वीडियोस में, जितने मैंने करंट अफेयर्स बताए, आप सब ने उसका नोट्स ज़रूर बनाया होगा। आप नोट्स ज़रूर बनाए, प्रैक्टिस ज़रूर करें फ्रेंड्स, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और डबल धमाका मतलब कि आपको करंट अफेयर्स भी मिलेंगे, साथ में आपको स्टैटिक जीके भी मिलेगी, और उसके साथ साथ कुछ स्टोरीज़ भी मिलती है आपको, कहानियाँ कि कैसे कोई इंडस्ट्रीज बड़ी बनी है। ठीक है, तो ये सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़ाई करें आप। सो आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स 8 जुलाई के। सबसे पहले आज का मोटिवेशनल कोट, डोंट स्टॉप अंटिल योर शुड वुड एंड कुड बिकम डिड। आप तब तक मत रुको जब तक कि आपका शुड, वुड और कुड, ये जो तीन चीज़ें होते हैं ना, बोलते काश कुछ ऐसा हो जाता। काश नहीं रहना चाहिए, वो होना चाहिए डिड, कि मैंने किया। एटलीस्ट यू शुड ट्राई, आपने किया, मैंने कर दिखाया, यानी कि यार मैं ऐसा करता, या मेरे से नहीं होता, या मैं ऐसा कर चुका होता। डोंट स्टॉप, कभी रुको मत, तब तक मत रुको जब तक कि आपको ये शुड वुड एंड कुड वो डिड में नहीं चेंज हो जाए कि हाँ मैंने ये कर दिखाया, आई डिड इट फ्रॉम माई सेल्फ। जब आप आगे जाओ और लाइफ के पीछे की जर्नी देखो तो बोलो यस आई डिड इट। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड चॉकलेट डे। इसके बारे में अगर मैं डिटेल में नहीं भी बताऊँ तो भी चलेगा, लेकिन मैं बताता हूँ। वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया जाता है 7 जुलाई को, है ना। और ये सबसे ज़्यादा इंडिया में यूज की जाने वाली चीज़ें हैं चॉकलेट्स, है ना। अगर आप चॉकलेट की मार्केट की बात करो तो ये जो कैडबरी है, कैडबरी जो है वो भारत का 75% मार्केट एक्वायर करता है, जिसके अंदर आता है आपका डेयरी मिल्क। अब डेयरी मिल्क के अंदर ही आप देख लोगे इतने सारे ब्रांड आते हैं फ्रेंड्स, डेयरी मिल्क, सिल्क, बबली, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, उसके बाद जो चॉकलेट के ब्रांड एक्वायर करते हैं वो होते हैं नेस्ले। जो नेस्ले कंपनी है जिसकी किटकैट आती है, जो किटकैट की कंपनी है, ये भी एक चॉकलेट ही है। तो वर्ल्ड चॉकलेट डे और भी है, फेरेरो रोशर, ईच एंड एवरीथिंग, बहुत सारी चॉकलेट्स है एंड कई सारी कंपनी। वो जो है, जो आप कई चीज़ जो है उसको बोलते बचपन में चॉकलेट ही बोलते थे कि चॉकलेट दे दो, लेकिन वो होती एक्चुअली टॉफ़ी है। एल्पेनलीबे बहुत पुरानी है, सबसे पुरानी कंपनी है एल्पेनलीबे। पार्ले, पार्ले की भी आती है ना। एक्लेयर्स। अभी आप देखो चॉकलेट सीरीज में जाओगे तो आपके पास मंच, पर्क, वेराइटीज़ है, बहुत सारे ऑप्शन है। मंच है, पर्क है, बहुत सारी चॉकलेट्स है, और भी है, ऐड आती रहती है बहुत सारे। आप देखोगे कैडबरी की जो ऐड आते थे, रमेश एंड सुरेश 5 स्टार, देखा है ना वो ऐड रमेश एंड सुरेश की। उनको मतलब 5 स्टार ने एडवर्टीजमेंट के लिए चुना हुआ है, तो वो अपना ड्रेस जो है चेंज करके जाते हैं, मतलब जो गेटअप उनका चेंज होता है। कभी कभी एक बार क्या होता है, जो उनकी कंपनी के जो गार्ड है उन्होंने ही नहीं पहचाना था उनको, रमेश एंड सुरेश जो है, जो ऐड आता रहता है ना 5 स्टार, है ना। एक्लेयर्स ले लो, मेलोडी ले लो, ये सब चॉकलेट्स की कंपनीज हैं जिनका मेन जो काम है चॉकलेट का ही होता है। बाकी छोटी मोटी कंपनीज भी है जो लोअर लेवल पे, लेकिन जो डेयरी मिल्क है या नेस्ले है, ये सब दे आर वेरी पॉपुलर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं RIP निक कॉर्डेरो। निक कॉर्डेरो जो ये एक्टर थे, इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट एन्नियो मोरिकन, ये इटालियन कंपोज़र थे। कंपोज़र मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? म्यूज़िक को कंपोज करना, मतलब आप किसी ने गा दिया, फिर उसके लेंथ सेट करना, उसकी टाइमिंग सेट करना, वॉइस को सेट करना, फिर म्यूज़िक, रिदम, इस सब को सेलेक्ट करना, दैट इज़ कंपोज़र। इटली की बात करते हैं, कैपिटल क्या है इसकी? रोम। प्रेसिडेंट कौन है? सर्जियो मट्टारेला। सर्जियो मट्टारेला। करेंसी क्या है? यूरो। हेडक्वार्टर ऑफ FAO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? रोम में। 2021 की G20 समिट ये कहाँ होगी? इटली में। ठीक है फ्रेंड्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स आता है, तो इसके तहत जो 2020 का जो सस्टेनेबल गोल
गोल्ड गोल इंडेक्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है, इसमें भारत जो है वो 117वें स्थान पे है, 117। टॉप किसने किया है, एक सेकेंड फ्रेंड, टॉप किसने किया है, स्वीडन ने। कैपिटल क्या है, स्टॉकहोल्म। करेंसी क्या है, क्रोना, कोरोना नहीं, क्रोना। सेकंड किसने किया, डेनमार्क। कैपिटल क्या है, कोपिंगहन। करेंसी क्या है, क्रोन। देखो बहुत इजी है फ्रेंड्स। स्वीडन की बात करो तो करेंसी इसकी है क्रोना, और डेनमार्क की बात करो तो करेंसी क्या है, क्रोन। ठीक है फ्रेंड्स। एक इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स IRI, ये IR है, इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स। ये जो है ये सोमालिया जो है वो हाईएस्ट इफेक्टिव है, जो कि रिस्क के बारे में बताती है कि कितने जो है वो डेंजरस, मतलब किसी भी पैरामीटर पे जो डेंजरस है वो कौन सी है। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं इनके रिस्क के लिए, तो उसमें जो टॉप किया है वो किया है सोमालिया ने, है ना, जिसमें कि दिखाता है कि खतरे में है कौन कौन सी रिस्क, मतलब कितना ले पाते हैं। इसमें जो टॉप किया है वो टॉप किया है सोमालिया। भारत की जो रैंक है वो 31वीं रैंक है। कैपिटल क्या है, मोगालियाडिशु। कैपिटल इसकी है मोगालियाडिशु, सोमालिया की। करेंसी क्या है, सोमाली सिलिंग। देखो नाम सोमालिया, तो करेंसी क्या हो जाएगी, सोमाली सिलिंग। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लग्जरी राइड, लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है, सुखवीर सिंह। ये पर्सनैलिटी जो है ये सुखवीर सिंह है, इनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर लग्जरी राइड का। सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारत में जो सेल्यूलर ऑपरेटर्स होते हैं उनका जो चेयरमैन है वो किसको बनाया गया है, अजय पुरी। सेल्यूलर ऑपरेटर तो जितने आप सेल फोन यूज़ करते हो भारत में, नोकिया, सैमसंग, ईच एंड एवरीथिंग। वैसे जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है टेलीकॉम्स वगैरह की, उसको बोला जाता है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ IFSCA, इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, IFSCA। जैसे बैंकों में होता है ना IFSC कोड, अपन बोलते हैं IFSC कोड बताओ, इसकी फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड, जिसे बोलते हैं अपन IFSC कोड। तो ये जो है IFSCA, इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी, IFSCA के चेयरमैन किसको बनाया गया है, इनजेटी श्रीनिवास, इनजेटी श्रीनिवास। नेक्स्ट, चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार के चीफ सेक्रेटरी किसको बनाया गया है, राजीवा स्वरूप, राजीवा स्वरूप। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है, अशोक गहलोत। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट। ठीक है, तो ये राजस्थान गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी बनेंगे, सचिव, मुख्य सचिव। साउथ अफ्रीका क्रिकेट अवार्ड की सेरेमनी हुई है, इसमें मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर्स, मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है, क्विंटन डिकॉक। सॉरी ये मिस प्रिंटिंग है, लॉक आ गया, क्विंटन डिकॉक, क्विंटन डिकॉक को बनाया गया है मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको बनाया गया, लॉरा वोलवर्ड। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020, ऑस्ट्रियन की जो ग्रैंड प्रिक्स है 2020, ये किसके द्वारा जीता गया, वल्टेरी बोट्टास। कौन सी गाड़ी, मर्सिडीज। एशिया लार्जेस्ट सोलर प्लांट, एशिया का सबसे लार्जेस्ट सोलर प्लांट 750 मेगावाट रीवा, मध्य प्रदेश में अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट विल बी इनॉग्रेटेड। एशिया का सबसे लार्जेस्ट सोलर प्लांट, कितनी कैपेसिटी इसकी, 750 मेगावाट। ठीक है, ये कहाँ होगा, मध्य प्रदेश में। ये बोलता है अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट, ये इनॉग्रेट किया जाएगा किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा वाया वर्चुअल मीन्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वो
750 मेगावाट रेवा, मध्य प्रदेश में रेवा एक डिस्ट्रिक्ट है, 750 मेगावाट रेवा एक डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की, वहाँ अल्ट्रा मेगा मतलब बहुत बड़ा सोलर प्लांट इनॉग्रेट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं पेटीएम की। पेटीएम ने एक्वायर किया है रहेजा QBE जनरल इंश्योरेंस, जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है रहेजा QBE, इसको एक्वायर किया है $76 मिलियन में, $76 मिलियन में पेटीएम ने एक्वायर कर लिया है। अब पेटीएम की बात करते हैं फ्रेंड्स, देखो ये जो पेटीएम के फाउंडर है ये है विजय शेखर शर्मा, है ना, ये यूपी से बिलोंग करते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा में। ऐसा माना जाता है विजय शेखर शर्मा ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया कि ही वॉज नॉट अ टॉपर स्टूडेंट, वो टॉपर स्टूडेंट नहीं थे, और बट फिर भी उन्होंने अपनी टैलेंट के दम पे ये पेटीएम को खड़ा किया। लेकिन खड़ा करने के लिए बहुत सारे आइडिया होते हैं। जब ये किसी और कंट्री में गए थे तो वहाँ पे आपने देखा होगा पेटीएम का आपको एक QR कोड मिलता है ना, ये आपने QR कोड स्कैन किया। कई जगह क्या होता है, जब वो किसी एक कंट्री में गए थे, मुझे कंट्री का नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो वहाँ पे क्या होता था कि हर ग्राहक को एक QR कोड दिया जाता था। तो कस्टमर क्या करता था, जो दुकानदार होता था वो ग्राहक का QR कोड स्कैन करता और उसको सामान देता था। उन्होंने उस सिस्टम को रिवर्स कर दिया यहाँ उन्होंने क्या किया, हर शॉपकीपर के QR कोड दे दिया। और उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं था मोबाइल के पास, या इनके पास मोबाइल की टेक्नोलॉजी मिली, इन्होंने हर पर्सन को एक QR कोड दे दिया शॉपकीपर को, लो भाई आप QR कोड चिपका लो, बंदा आएगा आपके पास स्कैन करके जाएगा। ठीक है, तो पेटीएम जितना सक्सेसफुल हुआ है ये हुआ है नोटबंदी के टाइम, जो डीमोनेटाइजेशन हुआ, जब लोगों के पास कैश नहीं था। उस टाइम इन्होंने एडवर्टीजमेंट भी इतना खर्च किया, ये वो करो, पेटीएम करो, इधर उधर ना करो, पेटीएम करो, आपने देखा होगा पेटीएम करो, है ना, तो ये बहुत ज़्यादा चला था। फिर उसके बाद पेटीएम में इन्वेस्टर्स आने लगे, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए। वॉरेन बफेट, हैथवे का मालिक, वो आया इन्वेस्टर इनके पास, झुनझुनवाला, वो इन्वेस्टर्स आए इनके पास। तो जैसे जैसे इन्वेस्टर्स बढ़ते गए वैसे वैसे इनकी कंपनी बड़ी होती गई। फिर जब कंपनी बड़ी हो रही थी तो प्रॉब्लम भी कम नहीं हो रही थी। ये जो पेटीएम है, ये देख रहे हो आप पेटीएम, इसका कलर देखो आप, इधर ब्लू है, इधर स्काई ब्लू है, ये सेम कलर जो है, ऐसा सेम इसका जो है वो पेपल जो है, पेपल जो है ऐसे ही सेम पेमेंट, ऐसा ही ऐप है, तो उससे बिल्कुल सेम डिट्टो मिलता जुलता है पेपल से। तो पेपल ने फिर केस कर दिया पेटीएम पे। फिर उन्होंने बोला कि नहीं यार, ये तो हमारा पहले से ही था। तो विजय शेखर ने बोला ठीक है भाई, आप अपना पेपल आप अपने देश में यूज़ करो, हम अपना कलर हम अपने देश में यूज करेंगे पेटीएम का। ठीक है, आप देखोगे पेपल और पेटीएम का लगभग सेम ही है लोगो। ठीक है, इसके फाउंडर जो है वो है विजय शेखर शर्मा, और पेटीएम जो है वो सबसे ज़्यादा इसने एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया। अब आप देख लो कि एक शॉपकीपर भी है, छोटा से छोटा दुकानदार भी है, वो भी पेटीएम यूज़ करता है। ठीक है, वॉलेट सिस्टम ये लेके आए थे, पेटीएम वॉलेट, है ना। और जब शुरू में पेटीएम आए तो उन्होंने ऑफ़र दिया था बहुत ज़्यादा कि रेफर फ्रेंड, स्क्रैच करो, ये करो, बहुत सारे ऑफर्स मिले थे लोगों को। ठीक है, इसी से ये चलता गया पेटीएम। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आईआईटी रुड़की ने डेवलप किया है डिसइंफेक्शन बॉक्स। आईआईटी रुड़की ने डेवलप किया है डिसइंफेक्शन बॉक्स, जिसका नाम है यूनिसेवियर। यूनिसेवियर जो है एक डिसइंफेक्शन बॉक्स है जो आईआईटी रुड़की के द्वारा डेवलप किया गया है। अब बुक्स की बात करते हैं फ्रेंड, गेटिंग कॉम्पिटिटिव, अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया, ये किसके द्वारा ऑथर किया गया? आरसी भार्गव। अब ये आरसी भार्गव है कौन? आरसी भार्गव जो है चेयरमैन है मारुति सुजुकी के। मारुति सुजुकी भारत की नंबर 1 कार कंपनी। हेडक्वार्टर कहाँ है मारुति सुजुकी का? न्यू दिल्ली में। अब मारुति सुजुकी की बात करते हैं फ्रेंड, पहले जो थी वो मारुति अलग थी, सुजुकी अलग थी, है ना। सुजुकी जो है अभी भी बाइक सेगमेंट में अलग ही है, इसका मारुति के साथ भी प्यार है। मारुति पहले अलग थी, जिसमें उसकी गाड़ी आती थी 800 AC, मारुति 800 छोटी सी कार आती थी। जब ये बंद हुई तो इसी के तर्ज पे आती है अभी ऑल्टो, मारुति सुजुकी ऑल्टो। इसमें K10 आता है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है फ्रेंड्स,
एंड मारुति सुजुकी जो है बड़े बड़े वेरिएंट में भी आने लगी धीरे धीरे। जो है वो मारुति सुजुकी जो है वो नेक्सा में भी चेंज हुई है। नेक्सा इसी का है, मारुति सुजुकी का ही है नेक्सा। ठीक है फ्रेंड्स, मारुति सुजुकी का गुड़गांव मानेसर बहुत बड़ा प्लांट भी है। नेक्स्ट बात करते हैं बुक। एक बुक आई है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। एक बुक लिखी है किसने? उर्जित पटेल ने। उर्जित पटेल कौन है? आरबीआई के पूर्व गवर्नर। उन्होंने एक बुक लिखी है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, भारत के सेवर को बचाना। सेविंग द इंडियन सेवर किसने लिखी है? उर्जित पटेल। ठीक है, अभी कौन है आरबीआई के गवर्नर? शक्तिकांत दास। रिटायरमेंट किन्होंने रिटायरमेंट ले लिया? लिंडन ने कहाँ से रिटायरमेंट ले लिया? बैडमिंटन। ये कहाँ से खेलते थे? चाइनीज से। नेक्स्ट, अभी देखो आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज़ ऐप गवर्नमेंट ने बैन कर दिए। तो अब धीरे धीरे जो इंडियन स्टार्टअप कंपनीज है या इंडियन जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, टेक्नोलॉजिकल कंपनी, आईटी जो कंपनीज है वो आगे आ रही है। उन्होंने बहुत सारे ऐप डेवलप किया और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, माई गवर्नमेंट है, उसने भी बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। और उन्होंने भी एक बोला है कि जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज, दे कैन यूज़ देयर टीम टू मेक ऐप फॉर इंडियंस ऑल्सो। तो इसी के तर्ज पे जैसे अभी देखना आप, जैसे टिकटॉक बैन हुआ तो टिकटॉक के तर्ज पे एक ऐप आई है जैसे बोलते हैं चिंगारी ऐप। ऐसे ही एक आया रोपोसो, जैसे लाइकी चलता तो वैसे ही रोपोसो आया है ना। तो ऐसे धीरे धीरे एक ऐप आई है। तो एक ऐसी ऐप आई है जिसका नाम है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऐप जो है इसने लॉन्च किया है वेंकैया नायडू जी ने, जो उपराष्ट्रपति है भारत के। उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया जिसे बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स क्या है? दिस मेड इन इंडिया सुपर ऐप टू रिवल फेसबुक व्हाट्सएप। ये फेसबुक व्हाट्सएप के तर्ज पे है। ठीक है, एलिमेंट हैज़ बीन मेड कीपिंग इन माइंड इंडियन ऑडियंस एज इट इज अवेलेबल इन 8 डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज। ये 8 अलग अलग लैंग्वेज में है। एलिमेंट्स इसका नाम दिया गया है। ये ऐसा माना जाता है फेसबुक और व्हाट्सएप के राइवल के लिए लाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, एलिमेंट्स। ऐसे ही रोपोसो आया है और बहुत सारे डाउनलोडिंग। चिंगारी आया है टिकटॉक की तरह, या बहुत सारे इसके डाउनलोड्स भी है। केकेआर ने एक्वायर किया है 54% स्टेक, 3100 करोड़, 3100 करोड़ इन जेबी केमिकल इंडस्ट्री। जेबी केमिकल इंडस्ट्री में केकेआर ने एक्वायर किया कितना? 54%। ठीक है फ्रेंड्स, इंडिया ने साइन किया है 5 MOU। इंडिया हैज साइंड 5 MOU विद अफगानिस्तान के साथ फॉर डेवलपिंग एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन अफगानिस्तान में एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इंडिया ने 5 MOU साइन किए हैं। 5 MOU साइन किए हैं। MOU क्या होता है? म्यूचुअल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 5 MOU साइन किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। कैपिटल क्या है? काबुल। प्रेसिडेंट कौन है? अशरफ घानी। करेंसी क्या है? अफगानी। ठीक है फ्रेंड्स, एक और ब्रेकिंग न्यूज़ बता दूं फ्रेंड्स मैं आपको कि इंडियन रेलवे ने अपनी सबसे लंबी ट्रेन, इतिहास की सबसे लंबी ट्रेन, 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन पटरी पे दोहराई है जिसका नाम है शेषनाग। मैं वापस बता रहा हूँ, भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर की ट्रेन, मालगाड़ी को, जिस सबसे लंबी ट्रेन माना गया है वर्ल्ड का, 2.8 किलोमीटर हिस्ट्री, इंडियन रेलवे की हिस्ट्री में 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाई शेषनाग। ठीक है फ्रेंड्स, लोन्स इन सेकंड एक स्कीम लॉन्च की है यस बैंक ने। लोन्स इन सेकंड मतलब सेकंड में लोन किसने लॉन्च किया? यस बैंक ने।
अब मैं येस बैंक की बात करूँ, ये येस बैंक न्यूज़ में क्यों थी पहले? 6 मार्च को 6 मार्च को येस बैंक को आरबीआई ने नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था, ठीक है। इसकी वजह से जो पेमेंट ऐप है फ़ोन पे, इसको बहुत नुकसान हुआ था। क्यों? क्योंकि येस बैंक जो है वो फ़ोन पे के साथ ही एसोसिएटेड हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए एक दिन पूरा फ़ोन पे भी नहीं चला था, ठीक है। उसके बाद फिर फ़ोन पे के साथ आया आईसीआईसीआई बैंक। पहले आप देखोगे फ़ोन पे आता था, उसके बाद लिखा आता था पावर्ड बाय येस बैंक। अब आता है आपके पास येस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। फ़ोन पे ने येस बैंक को इसलिए नहीं छोड़ा, इसने बोला कि ये हमारे शुरू से रहे हुए हैं, क्योंकि आपका अकाउंट में पैसा आना, अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफ़र होना, ये सब येस बैंक के द्वारा किया जाता था, ठीक है। एमडी एंड सीईओ ऑफ येस बैंक। अब एमडी एंड सीईओ येस बैंक कौन है? प्रशांत कुमार। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। फाउंडर कौन थे येस बैंक का? राणा कपूर। इंडियन रेलवे ने साइन किया एक एग्रीमेंट, इंडियन रेलवे ने एक एग्रीमेंट साइन किया है भेल के साथ। भेल मतलब, चलो पहले मैं बताता फिर बताता हूँ आपको। टू डेवलप 1.7 मेगावाट, 1.7 मेगावाट सोलर पावर प्लांट। एक एमओयू साइन किया है भारतीय रेलवे ने भेल के साथ, कि डेवलप करेगा 1.7 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट इन बीना, मध्य प्रदेश में, ठीक है। भेल होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो बड़े बड़े मेगावाट वाले इलेक्ट्रिकल्स की इक्विपमेंट बनाता है। इसकी यूनिट हरिद्वार में भी बहुत बड़ा यूनिट है इसका, जहाँ पे ये मेगावाट टरबाइंस वगैरह बनते हैं, ब्लेड्स बनते हैं टरबाइन के। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? नालिन सिंघल। नालिन सिंघल जो है वो सीएमडी है, किस चीज़ के? भेल। नेक्स्ट, कमिटी टू स्टडी इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। एक कमिटी बनाई गई है जो स्टडी करेगी कोविड-19 के इम्पैक्ट, कोरोना के क्या क्या इम्पैक्ट हुए हैं ऑन ह्यूमन राइट्स पे। एंड फ्यूचर रिस्पॉन्स ऑफ गवर्नमेंट विल बी हेडेड बाय, और फ्यूचर रिस्पॉन्स गवर्नमेंट का ये किसके द्वारा हेड की जाएगी? के.एस. रेड्डी के द्वारा ये हेड की जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स कि कोविड-19 की वजह से कितनी प्रॉब्लम हो रही है, इकोनॉमी गेटिंग लोअर डे बाय डे, ठीक है। एक और न्यूज़ में बता दूं फ्रेंड्स आपको, इनका नाम है जोया खान। आपने एक चीज़ नाम सुने? CSC, कॉमन सर्विस सेंटर, जिसे हिंदी बोलते हैं कियोस्क। कॉमन सर्विस सेंटर है कि जहाँ पे अपना आप पैन कार्ड के लिए या बिजली बिल पे करने के लिए अपडेट कर सकते हो, आधार अपडेट करवा सकते हो CSC में जाके। कॉमन सर्विस सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा एक खुलवाया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा एक, मतलब आपको फॉर्म फिल करना होता है, गवर्नमेंट आपको ऑथराइजेशन देती है, आप CSC खोल सकते हो। फिर आपको यूज़र एंड ID एंड पासवर्ड दिया जाता है, जहाँ से आप आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेंज करवा सकते हो, मतलब पैसे आप निकलवा सकते हो आधार कार्ड से, ईच एंड एवरीथिंग। ये CSC का काम होता है, कॉमन सर्विस सेंटर का। आप अपने डेबिट कार्ड से पैसे निकलवा सकते हो पॉस मशीन से। तो इसकी जो हेड बनी है, ये बनी है जोया खान। और ये न्यूज़ में इसलिए है कि सी इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेंडर, भारत की पहली ट्रांसजेंडर जो गवर्नमेंट में CSC की हेड बनी है, ठीक है। फर्स्ट ट्रांसजेंडर जो CSC की हेड बनी है, कॉमन सर्विस सेंटर, जोया खान, ठीक है फ्रेंड्स। जोया खान नाम याद रखिएगा। फर्स्ट ट्रांसजेंडर हु बिकम द हेड ऑफ CSC, कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं बात करता हूँ स्टेट रिलेटेड स्कीम और उसके कुछ कैंपेन। देखिए, सबसे पहले इंतज़ार आपका, ये कैंपेन किसका है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का क्या कैंपेन है? इंतज़ार आपका। कौन है ये? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की, मतलब मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। क्या कैंपेन लॉन्च किया इन्होंने? इंतज़ार आपका। बलराम
बलराम स्कीम किसने की है? ओडिशा। ओडिशा के कौन है मुख्यमंत्री? विप्लव देव। मिशन वृक्षारोपण, मिशन वृक्षारोपण ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश। कौन है? योगी आदित्यनाथ। महाजॉब्स पोर्टल, महाजॉब पोर्टल फॉर अनएम्प्लॉयड लेबर, जो अनएम्प्लॉयड लेबर है उनके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है महाजॉब पोर्टल। ये किसने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट है। कौन है महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। ठीक है। वीवर्स सम्मान योजना, वीवर्स सम्मान योजना है, वीवर्स सम्मान योजना ये किसने लॉन्च किया है? कर्नाटका। ये किसने लॉन्च किया है? कर्नाटका गवर्नमेंट ने। ठीक है, देखो मैं कुछ और वापस समझा रहा हूँ ये चीज़ें। देखो, इंतजार आपका कैंपेन ये किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। बलराम स्कीम ये किसने लॉन्च किया है? ओडिशा ने। मिशन वृक्षारोपण मिशन किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। ठीक है। महाजॉब पोर्टल जो अनएम्प्लॉयड है उन लेबर के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। वीवर्स सम्मान योजना ये किसने लॉन्च किया है? कर्नाटका गवर्नमेंट ने। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने क्या क्या पढ़ा फ्रेंड्स? सबसे पहले तो मैं ये रिवाइज कर देता हूँ। आज हमने क्या क्या पढ़ा? एक मोटिवेशनल थॉट कि कभी भी अपने पास्ट को अपने ऊपर हावी मत होने देना, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट कि आपके लाइफ में कभी भी काश नाम को पछतावा नहीं रहना चाहिए कि काश ऐसा कर लेता, है ना। एक हिंदी में कहावत है कि अब पछताई होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब अब पछताने से क्या होगा कि जब चिड़िया जो ऑलरेडी खेत चुग के जा चुकी है, तो पहले आपको तैयार होना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद हमने न्यूज़ पढ़े, जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स थे उन न्यूज़ के, जो मेन हाइलाइट्स थे कि एक मध्य प्रदेश में सोलर पावर प्लांट जो होगा अल्ट्रा मेगा, ये लॉन्च किया जाएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम पढ़ी हमने। आप देखिए रहो फ्रेंड्स कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारी फैमिली जो है उनके मेंबर्स जो है वो उनके पास जॉब्स नहीं हैं, और बहुत सारे लोग जो है जो किराए पे रहते थे वो अपने अपने नेटिव प्लेस को जा चुके। क्यों? क्योंकि अब अगर वो कंपनी, पहली बात तो कंपनी बन चुकी है, दूसरी बात वो इतना नहीं कमा रहे हैं कि वो किराया भी दे महीने का, बिजली बिल पानी बिल अलग, उसके बाद वो अपने रोजी रोटी भी चलाए। ठीक है। तो वो पैदल निकल जाते हैं घर से कि चलो घर ही जाना है। मतलब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उम्मीद छोड़ दिया। तो ये सिचुएशन बड़ी पैथेटिक सिचुएशन है, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि अब 3 महीने करीब हो गए। 21 मार्च मान लो आप, 19-20 मार्च के बाद से आप घर पे हैं सब। 19-20 मार्च से लेके ये जुलाई मंथ आने वाला है और सब जो है वो घर पे बैठे हुए हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा सिचुएशन आ जाएगा। ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी पैथेटिक सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। तो इस सिचुएशन में आपको जहाँ हो सके उनकी हेल्प करें जो आपसे नीचे आपको लगता है। अगर आपको लगता है कि सिंपल है, अगर आपके पास आपसे ज़्यादा है, आपको लगता है कि मेरे पास ज़्यादा, तो आप उनको बांट दो जिनको ज़रूरत है ना। ये संदीप माहेश्वरी है जो एक अनसक्सेसफुल पर्सन से सक्सेसफुल बना हुआ है, तो उनका ही है। उन्होंने बताया था कि उन्होंने ही बताया कि अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपके पास ज़्यादा है, इफ़ यू हैव मोर देन यू नीड, देन गिव इट टू समवन दोज हु नीड्स मोर देन यू। जब जिसको ज़रूरत पड़ेगी आपसे ज़्यादा, आप उनको दे सकते हो। अभी आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि जैसे कोविड ख़त्म हुआ तो धीरे धीरे चीज़ें सही हो रही है। अब 15 जुलाई से आपके जितने भी टीवी सीरियल्स की शूटिंग्स रुकी हुई थी वो स्टार्ट हो चुकी है। नाउ दे आर डूइंग शूटिंग विद प्रॉपर प्रिकॉशंस, है ना। बिना प्रिकॉशंस के कुछ नहीं हो रहा, लेकिन प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ धीरे धीरे चीज़ें खुल रही है। क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल इंडिया की इकोनॉमी को भी हमें देखना है ना।
इकोनॉमी तभी बढ़ेगी जब पैसा होगा लोगों के पास। पैसा तब होगा जब इंडस्ट्रीज फैक्ट्री जो चल रही थी, देखो पहले की तरह सिचुएशन नॉर्मल नहीं होगी फ्रेंड्स, एक जो अपन सोच रहे, लेकिन हाँ धीरे धीरे सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ बहुत सारे लोगों का रोज़गार गया है, और ये जो लॉकडाउन का टाइम है फ्रेंड्स, अगर अब आप अपने लाइफ से ये शिकायत नहीं कर सकते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि 3 महीने से आप घर पे बैठे हो। अगर इस 3 महीने में आपने कोई नई स्किल्स नहीं सीखी, आपने अपना कोई इनकम का सोर्स नहीं सोचा कि मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा, है ना, तो इस मीन्स आपने फिर आपके पास एक्सक्यूज करने का कोई मौका नहीं रहेगा फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना। आप सबसे पहले ये देखिए कि इससे ज़्यादा टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा। हमेशा क्या कहते थे, यार मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अगर इस लॉकडाउन में भी अभी अगर आपने अपने जितने भी दोस्त थे जिनसे आपकी बात नहीं हो रही थी या जो टच में नहीं थे, चाहे आपके कॉलेज फ्रेंड हो, स्कूल फ्रेंड्स हो, या प्रोफेशनल फ्रेंड्स हो, या ऑफिस फ्रेंड्स हो, अगर इस सिचुएशन में भी अगर आपने बात नहीं की, तो इसका मतलब कि आप उनसे दोस्ती रखना ही नहीं चाहते। बिकॉज इफ़ यू वांट टू कीप फ्रेंडशिप विद एनीवन, तो इससे ज़्यादा टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा। 3 महीने से आप घर पे, अगर आपने 3 महीने में भी एक मैसेज नहीं किया अपने किसी फ्रेंड्स को या बात नहीं की, क्योंकि लोग अभी अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, सबके साथ ज़्यादा टाइम दो। अगर जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे टच में रहिए, आप उनसे बना के रहिए। संपर्क टूटने पे कितना दुख होता है ये आपको पता है, आप इसरो से पूछ सकते हो कि जब किसी से संपर्क टूटता है तो बहुत दुख होता है। इसलिए आप सबके साथ टच में रहे, संपर्क में रहे, अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे तरीके से रहिए। दे आर द रियल वन हु विल ऑलवेज विद यू। जो आपके दोस्त है वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा नहीं आपको बोर करूँगा। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। सो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें फ्रेंड्स, कमेंट करें, शेयर करें, और सेम पीपीटी आपको एजी क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप एफबी पेज पे भी जा सकते हो हमारे। एंड डे बाय डे वी आर ग्रोइंग, सो वील कम विद द इंस्टाग्राम पेज, लिंक्डइन एंड ईच एंड एवरीथिंग। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।